हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे जिसमें पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग आगे पार्ट 2 लेकर के आए हैं, तो आज पार्ट 2 का वीडियो डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन प्रश्नों को देख रहे थे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा है उन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन देख रहे थे। तो 1 का हो चुका है और इस पार्ट 2 का वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा जिसकी ढाल -2 है तथा बिंदु 3, 7 से होकर गुजरती है, वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है और ये पूछा हुआ सवाल है आरआरसी मुंबई ग्रुप डी 2014 का सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे। कहता है एक सरल रेखा जिसकी ढाल -2 है। ढाल यानी कि स्लोप पढ़े होंगे, स्लोप कहते हैं, है ना। और उसे हम लोग ढाल को इंडिकेट कर दे रहे हैं एम से। कितना दिया है ढाल, -2 दे रखा है, तथा बिंदु 3 और 7 दे रखा है। पॉइंट भी दिया हुआ है, वो कितना कितना है, 3 और 7 देखा है। तो कहता है वो समीकरण कौन सा होगा, इक्वेशन बनाना है। तो देखिए कहता है जब ढाल दिया हो, स्लोप दिया हुआ हो और पॉइंट दिया हुआ हो जो पॉइंट से गुजर रहा है, तो इक्वेशन के लिए इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है y माइनस बीटा इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा। अब ये बीटा क्या है, अल्फा क्या है, ये सारा समझा रहे हैं। ढाल बिंदु ढलान बिंदु दिया, ढलान यानी कि स्लोप, जिसे हम लोग किससे इंडिकेट कर दिए हैं, एम से इंडिकेट कर दिए हैं। और ये किस पॉइंट से गुजर रहा है, वो पॉइंट भी दे रखा है 3 और 7, यानी x 3 और y 7 से गुजर रहा है। तो आपको बतलाना है कि वो इक्वेशन कौन सा होगा, क्या समीकरण होगा। तो कहता है उसके लिए फॉर्मूला है y माइनस बीटा इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस अल्फा, जहां पे m आपका स्लोप है, जो ढलान बिंदु दिया उसे कहा गया, और अल्फा और बीटा ये पॉइंट का नाम दिया गया है। जैसे x कितना है 3, पहले x का वैल्यू होता है बाद में y, तो ये x को अल्फा मान लिया गया है और ये जो y है उसको बीटा मान लिया गया। यानी कि आप फॉर्मूला में आप बैठा करके इक्वेशन निकाल लीजिए। m के जगह पे -2 बैठाएंगे, क्वेश्चन में दिया है, अल्फा के जगह पर 3 बैठाएंगे और बीटा के जगह पे 7। तो बैठाकर सॉल्व करते हैं, कितना आता है। तो y माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बैठा देंगे। m का वैल्यू -2, x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 3 दिया है। सॉल्व कीजिए तो ये y माइनस 7 बराबर -2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। अब ये -2x को इधर लेके चले आइए तो y प्लस 2x, और ये -7 उधर चला जाएगा तो +7, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, यानी कि y प्लस 2x बराबर 13। अब ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर y प्लस 2x बराबर 13, यानी ऑप्शन नंबर बी 2x प्लस y बराबर 13 दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला सवाल आपका है कि यदि समीकरण 3y प्लस 5x प्लस z बराबर 0 द्वारा दर्शित रेखा बिंदु 5 माइनस 7 से गुजरती है तो z का मान कितना होगा। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी 2014 का सवाल है। क्या कहता है 3y प्लस 5x प्लस z बराबर 0, 3y प्लस 5x प्लस z बराबर 0 दिया है और कहता है किस बिंदु से होकर गुजरता है, तो 5 और -7 से होकर गुजरता है। तो आपको बतलाना है z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, ये दिया हुआ है इक्वेशन, और ये कहता है ये जो इक्वेशन है 5 -7 से होकर गुजरता है, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -7। जो पहले होता है वो x का वैल्यू ये वाला हो गया, y का वैल्यू होता है। तो आप इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू बैठा दीजिए और यहाँ से z का वैल्यू आसानी से आप निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -7 प्लस 5, x का वैल्यू 5 प्लस z इक्वल टू 0। तो आपका हो गया 5 × 5 = 25, 7 × 21, 25 में से 21 चला गया, कितना आ गया 4, तो z प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, है ना। 25 में से 21 चला गया 4।
अब ये +4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, यानी जेड का वैल्यू कितना निकल गया -4 निकल गया। और ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, जेड का मान -4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो अगला सवाल आपका है कि समीकरण 2y + 2x - 8 = 0 एवं y - 2x + 2 = 0 द्वारा दर्शित रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटेगी। दो इक्वेशन दे दिया है और कहता है दोनों बतलाइए कि आपस में एक दूसरे को कहां पे काटेगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है, आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी 2014 का सवाल है। क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि 2y + 2x - 8 = 0 दिया है। अब ये -8 को इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो 2y + 2x = 8, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया है y - 2x + 2 = 0। अब ये +2 को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो -2। ये दो समीकरण दिया है और कहता है बतलाइए कि ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कहां पे काटेगा, x और y का वैल्यू निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में ग्राफ पेपर तो होगा नहीं, तो हम लोग नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वो आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए डिटेल लिख देते हैं एक लाइन। 2y + 2x = 8 और ये y - 2x = -2। प्लस करेंगे तो +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, 2y और 1y 3y, और ये 8 में से 2 चला गया 6, तो y का वैल्यू निकल गया 3 दूनी 6, y 2 हो गया। y का वैल्यू पुट कर दीजिए सेकंड में या फर्स्ट में, किसी में भी। तो चलिए हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y - 2x = -2, यानी y का वैल्यू 2, -2x = -2, -2x उधर चला जाएगा तो +2x और -2 इधर आ जाएगा तो 4, तो 2x = 2 2 4, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 2, यानी x का भी वैल्यू 2 हो गया और y का भी वैल्यू 2 हो गया। तो कहा एक दूसरे को कहां पे काटेगा, तो 2 2 पॉइंट इसका हो जाएगा 2 और 2, x को 2 पर और y को भी 2 पर, x कोऑर्डिनेट 2, y का वैल्यू 2। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि यदि दो सीधी रेखाएं x - 5y = 2 तथा x + 2y = 9 बिंदु A पर एक दूसरे को काटती है और क्रमशः B और C बिंदु पर धनात्मक x अक्ष काटती है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी ग्रुप डी का सवाल 2018 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। तो कहता है दो सीधी रेखाएं x - 5y = 2, क्या दिया है, x - 5y = 2 और x - 5y = 2 और x + 2y = 9 दिया है, ठीक है। x + 2y = 9, कहता है बिंदु A पर एक दूसरे को काटती है, बिंदु A पर एक दूसरे को काटती है और जबकि B और C बिंदु धनात्मक x एक्सिस पर है। अब देखिए x एक्सिस पर है तो आपको बताया गया था x एक्सिस पे x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y = 0 होता है और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो x = 0 होता है ना। ये सारा पार्ट 1 वाले वीडियो में अच्छे से चर्चा किया गया है, उसे आप देख लीजिएगा, सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता है कहां पे काटता है, x एक्सिस पर काटता है। अब ये x एक्सिस पर काट रहा है, x एक्सिस पे है तो y = कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों इक्वेशन में y = 0 बैठा करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x - 5y = 2 है ना। तो y का वैल्यू यहाँ कितना बैठाएंगे, 0, तो 5 - 0 = 2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, 2, इसमें बैठा दिए। तो यहां से निकालिए x + 2y = कितना दिया है, 9, ये फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड से निकाल ले रहे हैं। इसमें हम लोग y = कितना बैठाएंगे, 0 0, तो x = कितना निकल जाएगा आपका, 9 निकल जाएगा। इसमें x 2 निकल गया, यहाँ पर x 9 निकल गया और y कितना है दोनों के लिए, y 0 है। और चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि x y कितना आएगा। तो चलिए इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो x कट जाएगा, माइनस करते हैं तो +x - x कैंसिल हो जाएगा,
5y 2y 7y और 9 में से 2 चला गया कितना 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कट गया, y का वैल्यू कितना निकल गया 1, y का वैल्यू 1, दोनों में से किसी एक में बैठा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, है ना। तो x माइनस 5y बराबर 2 है, यानी कि x माइनस 5 इंटू 1 बराबर 2, तो x का वैल्यू कितना निकल गया -5, उधर चला जाएगा तो 5 2 7। चलिए देखिए y एक्सिस x एक्सिस है ना, y डैश x डैश कितना कितना पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला कहा था कि x माइनस 5y बराबर 2 तथा x प्लस 2y बराबर 9 बिंदु A पर एक दूसरे को काटता है। कहाँ पे? बिंदु A पे, A पर काटता है, और जो कि A वाला ये पॉइंट कितना आ गया है, बिंदु A पर काटता है, यानी कि कितना है 0 और 1, 0 और 1। हाँ तो ये कितना था 0 1 नहीं सॉरी, ये y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 7 निकाले है ना, तो x आपका 7 है, y आपका 1 है। मान लीजिए A पॉइंट यहाँ पे है, y 1 कहा, थोड़ा बड़ा मान ले रहे हैं ताकि ट्रायंगल बने, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 1, ये बिंदु A मान लिए, और b वाला इसको लेकर चलते हैं, कितना है x का वैल्यू 2 और y कितना 0, b हो गया x का वैल्यू 2 और y तो 0 क्योंकि x एक्सिस कहा था, और ये पॉइंट मान लेते हैं c है, तो c के लिए कितना x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू कितना 0 क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो ये हो गया आपका 9 और 0। तो यही निकालना था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ये ABC का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो चलिए आधार यानी कि BC, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं कि BC कितना होगा, और ऊंचाई कौन होगा, ये y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना है, एक x से तो मतलब है ऊंचाई निकालना है ना, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका 1। और ऐसे भी देखिए ये x का वैल्यू 7 है, यानी कि ये बेस 7 हो जाएगा, ऐसा आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, x 7 है ना, यानी यहाँ से यहाँ के 7 जाएगा। खैर निकाल लेते हैं हम लोग इसको BC डिस्टेंस फार्मूला से, तब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला से √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये सारा तो पता है, पार्ट 1 वाले में सारा चर्चा किया हुआ है, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। तो 9 में से 2 चला गया 7, 7 का स्क्वायर 49, ये तो 0 है, अब ये 49 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि ये बेस निकल गया, BC निकल गया कितना 7, और ये ऊंचाई कितना हो जाएगा y का वैल्यू 1। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्या कहता है 1/2 इंटू आधार, तो आधार हो गया 7 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 1, 7 को 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3.5, तो आंसर हो गया 3.5 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट देख लीजिए क्या दिया है, सेंटीमीटर है, जो सेंटीमीटर में है, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया तो स्क्वायर में होता है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा केवल ध्यान देना था। देखिए एक बार इसको फिर से समझा दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन दिया था, इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, y का वैल्यू 1 निकल गया, x का वैल्यू 7 निकल गया। आगे कहा था बिंदु A पर एक दूसरे को काटता है, दोनों ये जो है इक्वेशन कहाँ काटता है, बिंदु A पर एक दूसरे को, x 7 y 1, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 है x और ये y 1 है, हालांकि नीचे आएगा, बस एक थोड़ा ट्रायंगल दिखने में लगे बड़ा उस फिगर को सही, इसलिए वैसा मान लिया यहाँ पर 7 है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर है नहीं ना, उसके अनुसार दर्शा रहे हैं, सब में इसको मान लिए 7 1। और कहा था क्रमशः B और C बिंदु पर धनात्मक x एक्सिस पर काटता है, B और C को x एक्सिस, और x एक्सिस में हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू कितना होता है 0, तो y का 0 बैठा कर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए और इससे x का वैल्यू निकाल लिए, इस a को B पॉइंट मान लिए, a को C पॉइंट मान लिए, तो B हो गया 2 0, ये निकल गया x का वैल्यू 9, y कितना 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गया ये y का वैल्यू 1 ये, और ये आधार BC निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से, तो आपका आंसर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि एक बिंदु के निर्देशांक जो -1 9 एवं 11 और 1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है,
तो निम्नलिखित है, यानी एक्स और वाई का वो वैल्यू निकालना है। देखिए इसका भी फॉर्मूला बतलाया गया आपको, फिगर बना लेते हैं पहले। कहता है कि बिंदु के निर्देशांक, मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, एक कितना दिया है 11 और -1 और 9 दिया है, और दूसरा पॉइंट कितना दिया है 11 और 1 दिया है। कहता है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से यानी इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, आंतरिक रूप से विभाजित और बाह्य रूप से विभाजित, सारा फॉर्मूला बतलाया गया है। पार्ट 1 वाले वीडियो को आप देखिए, उसमें सारा जिक्र किया गया है। तो कहता है आंतरिक रूप से किस रेशियो में विभाजित करता है, तो कहता है 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बताइए कि वो एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, वो किस पॉइंट से होकर गुजरेगा, ये निकालना है। तो आपको बताया गया था कि जब आंतरिक विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है, तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का वैल्यू निकालने के लिए था my2 प्लस my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये था, जिसमें m और n माना गया है जो इंटरनल डिवीजन दिया है इसको, और इसको मान लीजिए x1 y1 और ये आपका x2 y2, इसमें बैठा दीजिए, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ये इंटरनल डिवीजन था, जब आंतरिक रूप से विभाजित करता है तब के लिए फॉर्मूला था। बाह्य रूप से विभाजित जब करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, तो वहां पे फॉर्मूला में केवल माइनस हो जाता है, वो सारा चर्चा किया हुआ है। फिलहाल यहाँ वैल्यू बैठाकर हम लोग निकालते हैं। तो x का वैल्यू m कितना है 3 बैठा दिए, x2 कितना है 11 प्लस n का वैल्यू 1, x1 कितना है -1 बाई m प्लस n, यानी 3 प्लस 1, y वाले में बैठाइए। तो my2, m का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 1 प्लस n का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 9 बाई m प्लस n, यानी कि 3 प्लस 1। ये हो गया 11 तिया 33 माइनस 1, 33 में से 1 चला गया, कितना आ गया 32, और ये तीनों 1 4, 32 को 4 से भाग देंगे 8 बार में कटेगा। ये y कितना निकल गया, तो 9 एकम 9, 9 3 12, 12 को 4 से भाग देंगे कितना 3, यानी x का वैल्यू 8 हो गया और y का वैल्यू 3। तो यही आपको निकालना था कि दोनों पॉइंट दिया था, इंटरनल डिवीजन था, तो बतलाना था कि ये x और y का वैल्यू कितना होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, 8 और 3, x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, और कोऑर्डिनेट ये लगभग जो पूछा हुआ सवाल था, जो टाइप था वो बतला दिया गया। और भी सवाल है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे इंटरनल डिवीजन का था, आंतरिक विभाजित, तो अगले वाला शीट में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवल अंक को चेंज कर दिया है, जो टाइप था वो लगभग बतला दिया गया है। और बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। तो चलिए कमेंट करके बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।